एयरटेल पेमेंट बैंक में पैसे रिसीव नहीं हो रहे हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक में पैसे नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी एयरटेल पेमेंट बैंक का इस्तेमाल करते हैं और उसके इस्तेमाल करते हुए जब आप पेमेंट किसी से प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि वो अगले को काफ़ी समस्या आती है। तो ऐसे में अगले के अकाउंट से पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं आ रही है। तो दोस्तों, इसके पीछे के काफ़ी सारे दूसरे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है वो कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले देखो, काफ़ी बार क्या होता है, जो आपका ये अकाउंट है एयरटेल पेमेंट बैंक, वो आपसे री-केवाईसी मांग जाता है। ये अक्सर 1 डेढ़ साल में मांग जाता है। तो इसका इलाज क्या है, आप अपने नज़दीकतम केवाईसी सेंटर पर जाओ, वहाँ पर वो आपकी केवाईसी कर देगा बहुत ही ईज़िली। और इसके अलावा काफ़ी बार आपकी जो लेन-देन की लिमिट होती है, ये एक पेमेंट बैंक है, ना कि कोई बड़ा बैंक है, समझ गए? जो बड़ा बैंक होता है जनरल एसबीआई, पीएनबी वाला, उसमें आपको 25 से 30 लाख मतलब कितने भी रुपए आप लेन-देन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन दोस्तों, जो ये पेमेंट बैंक होते हैं, इनके महीने की लिमिट बहुत ही सीमित होती है। इनकी जो ट्रांज़ैक्शन होती है, वो भी बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होती है। ट्रांज़ैक्शन समझते हो ना? एक बार पेमेंट भेज दोगे, 2 बार पेमेंट भेज दोगे, तो ऐसा करके इनकी कुछ पर डे के हिसाब से 10 या 12 ट्रांज़ैक्शन ही होती हैं कि आप इतनी बार लेन-देन कर सकते हो। इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। तो एयरटेल पेमेंट बैंक में तो और ज़्यादा समस्या है, समझ गए? तो इसमें भी आपको समस्या आ सकती है। तो करना कुछ नहीं है, अगर आपको पेमेंट फिर भी उसके अलावा कुछ और दिक्कत आ रही है आपको, तो देखो आपको इसके कस्टमर केयर पे कॉल करना है। अगर आपका एयरटेल का नंबर है, समझ गए? अगर आपका नंबर एयरटेल का रहा, तो आपको 400 नंबर पे सीधा कॉल करना है और आप कॉल करोगे और जो भी आपकी समस्या है, वो आपको बतानी है। उसके अलावा अगर आपकी एयरटेल के अलावा कोई दूसरा नंबर है, मान के चलिए आपका जियो, वोडाफ़ोन आइडिया, कुछ भी दूसरा कंपनी का रहा, तो आपको इस नंबर पे कॉल करना होगा 88 006 88 006 और आपकी समस्या को बताना होगा कि भाई साहब हमारी समस्या आ रही है। जो भी आपकी पेमेंट से रिलेटेड समस्या आ रही है, वो आपको बताना होगा। और उसके अलावा दोस्तों, हाल ही के दिनों में आरबीआई ने एक वार्निंग जारी कर दी है। जितने भी पेमेंट बैंक हैं, उन सभी के सभी को री-केवाईसी करने के लिए बोल दिया गया है, क्योंकि इन अकाउंट्स का उपयोग ये लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि ज़्यादातर एयरटेल पेमेंट बैंक या पेमेंट बैंक वही लोग ओपन करवाते हैं जो दिन ब दिन गैम्बलिंग करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट इधर से उधर ज़्यादा करते हैं और सट्टा लगाते हैं, या उसके अलावा बैटिंग लगा दी है, बैटिंग एप्लीकेशन है, कलर ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग कर रहे हो आप, पैसा डबल करने की स्कीम में पैसा लगा रहे हो आप। तो देखा होगा आपने कि आप 1-2 बार तो लगाते हो, लेकिन तीसरी बार से ही उनका पेमेंट आपके अकाउंट में आना बंद हो जाता है। क्यों? सरकार आपके ऊपर निगाह रख रही है और आपके अकाउंट को फ्रीज़ किया जा रहा है, आपके अकाउंट को स्टॉप किया जा रहा है, आपके अकाउंट को एक होल्डिंग पीरियड में रखा जाता है, समझे? तो उसके कारण भी आपका जो बैंक अकाउंट है, जो एयरटेल पेमेंट बैंक है, ये समस्या में पड़ सकता है। अगर दोस्तों आप भी बैटिंग लगाते हो, ट्रेडिंग करते हो या कोई दूसरी मतलब पैसे से संबंधित गतिविधि कर रहे हो, कोई एप्लीकेशन से रिलेटेड है, प्लेटफ़ॉर्म पे कोई नया प्लेटफ़ॉर्म आता है जो कैशबैक का लालच देके आपसे आपको अकाउंट में पैसे डलवा रहा है, समझ गए? या चलते-फिरते व्यक्ति से पेमेंट ले लेते हो, तो आपके साथ में एक बड़ी समस्या घटित हो सकती है। हो सकता है आपका अकाउंट भी बंद करना पड़ जाए, जो पैसा है फँसा का फँसा ही रह जाएगा। वो पैसा बाहर भी नहीं निकल सकता, इतनी ज़्यादा समस्या में आप फँस सकते हो। तो दोस्तों, ऐसे में देखो इन चीज़ों से बचें और इसके अलावा आप एक बार नज़दीकतम केवाईसी सेंटर पर ज़रूर जाएँ, जिससे आपकी समस्या का समाधान होगा। बाकी टेक्निकल समस्या आना, सर्वर इश्यू आना, तो ये तो बहुत ही नॉर्मल बात है, ये आती रहती है, इनकी समस्या भी ये बनी रहेगी। बाकी दोस्तों, इस प्रकार से आपको अपनी समस्या का निदान कर लेना है। अगर दोस्तों आपका सारा कुछ सही है, फिर भी पेमेंट नहीं आ रहा है, तो देखो आपको एक बार अपना जो यूपीआई आईडी रहता है ना, वो आपको थोड़ा बहुत यहाँ से चेंज कर लेना होगा। पेमेंट सेटिंग में जाओगे आप यहाँ पे, तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी एक बार यूपीआई आईडी चेंज करके भी देख लेनी है, या जिस भी एप्लीकेशन में आप उसका उपयोग कर रहे हो, तो उसको यूपीआई आईडी चेंज करो, वहाँ से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्व हो सकता है। बाकी वहाँ से आपकी समस्या का समाधान मिल सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। कोई दिक्कत आए नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा।